बुकड़ मामला नगर पालिका के अंदर काफ़ी चर्चाओं में आ रहा है। ये अभी इस ढिलन बुकड़ मामले को लेकर जानकारी को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे नगर पालिका के पार्षद योगेश प्रजापति से। योगेश जी आइए, हम लोग अभी खड़े हुए हैं ढिलन बुकड़ पे ही हम लोग बैठे थे हैं और यहीं बैठ के हम लोग चर्चा करते हैं। क्या है, एक तो पहले बात तो ये ढिलन बुकड़ मामला कब से चर्चाओं में है। जैसा कि मैंने सुनने में आया है कि ये कुछ 5-1 लाख रुपए में आवंटित हुआ था और उस समय 76 लाख रुपए के अंदर इस भूखंड को जो है 76 लाख रुपए के अंदर बेच दिया गया था और अब इसकी वैल्यू करीब 15 करोड़ रुपए है। तो ये जो जिस भूखंड पे हम बैठे हुए हैं ये कलेक्टर ऑफिस से बिल्कुल पास में है और कहीं ना कहीं वास्तव में 1 करोड़ रुपए की ज़मीन है। पहले मैं आपसे संक्षेप में पूछूंगा कि क्या मामला है और आपका इस पे क्या आरोप है, किन पे आरोप है। नगर पालिका ने सन 1992-93 के अंदर शहर में एक सुविधा मिले लोगों को चिकित्सा के रूप में, इसके लिए नगर पालिका ने एक बहुत मिनिमम रेट पर ये एक प्लॉट आवंटित 3 प्लॉट आवंटित किए थे, जिसमें 1047, 48 और 49। जो 1049, 47 जो है नगर पालिका उस पर केस जीत चुकी थी, उसका भी ऐसे कोई मामला था। लेकिन 1049 जो है वो 2011 में प्लाट निरस्त कर दिया था नगर पालिका। निरस्त इसलिए कर दिया था कि 1992 में इसको प्लाट आवंटित किया था। इसकी शर्तें थी कि 3 साल में अस्पताल बनाना है और शहर को सुविधा देना है। लेकिन नगर पालिका की शर्तों का पालन नहीं करते हुए इन्होंने 2011 इस प्लाट को कई वर्षों तक नहीं बनाने के बाद इसको बेच दिया। फिर 2011 में तात्कालिक नगर पालिका जो थी उस टाइम पे कांग्रेस की, उसने इसको लीज निरस्त कर दिया और नगर पालिका ने इस पर कब्जा ले लिया। 2011 में कब्जा ले चुकी थी, लेकिन क्या हुआ कि इसके संबंधित व्यक्ति जिस व्यक्ति को इन्होंने सुप्रीम डीलर ने प्लाट बेचा था, सुप्रीम डीलर ने जब प्लाट लिया था वो इस शर्त पे लिया था कि मैं नीमच में रहना चाहती हूँ, मुझे नीमच शहर अच्छा लगता है और मैं शहर को सुविधा देना चाहती हूँ। लेकिन उसने नगर पालिका के शर्तों का उल्लंघन करके इस प्लाट को 5 लोगों को बेच दिया और बेच के वो चली गई। उसके बाद आज की तारीख में ये स्थिति है कि 2011 में निरस्त करने के बाद 2018 में नगर पालिका के खिलाफ 323 में PS को याचिका लगाई। इस संबंधित व्यक्तियों ने जिन्होंने खरीदा था उन्होंने याचिका लगाई कि हमारे को गलत तरीके से प्लाट निरस्त किया है, इसलिए बहाल किया जाए। तो ये पूर्ण तरह से नगर पालिका के नियमों को विरोध करते हुए PS ने आदेश का उल्लंघन किया और नगर पालिका के नियमों को तोड़कर उन्होंने इसको प्लाट को वापस से बहाल कर दिया। इस बात को लेकर हमने नगर पालिका में कंटिन्यू हंगामा किया। तब जाके नगर पालिका अध्यक्ष राकेश पप्पू जैन ने कहा था कि नगर पालिका इसके खिलाफ हाईकोर्ट में जाएगी, लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष जी ने भी झूठ बोला। उसके बाद हमने कंटिन्यू परिषद में विरोध किया कि नगर पालिका को हाईकोर्ट में जाना चाहिए। पहले आचार संहिता का बहाना बनाया, लेकिन आज दिनांक तक नहीं गए। लेकिन 4 पार्षदों के द्वारा हाईकोर्ट में गए थे, उसमें से 3 पार्षदों ने इसमें से अपना नाम वापस उठा लिया और शपथ पत्र दिया है कि हम इसमें नहीं रहना चाहते हैं। इसमें बहुत मोटी रकम हुई है। इसमें स्थानीय विधायक दिलीप सिंह परियार, सुधीर गुप्ता और जो तत्कालीन टाइम पर मंत्री थी माया सिंह, वो भी इसमें इन्वॉल्व है और PS विवेक अग्रवाल इन्वॉल्व है। इसमें बहुत बड़ा 2 करोड़ रुपए के लगभग इनको बटे थे और यहाँ के स्थानीय पार्षदों का भी 23 पार्षदों का शपथ पत्र इन्होंने पेश कर दिया है कोर्ट में। तो 23 ही पार्षदों ने पैसा लिया और 3 जो हाई कोर्ट में 4 थे उनमें से 3 लोगों ने भी शपथ पेश किया है। इस तरह बंदरबाट पैसों की हुई है। किस तरह से नगर पालिका द्वारा जमीनों का खेल किया गया, नगर पालिका द्वारा जमीनों की बचाव में बिल्कुल कार्रवाई नहीं की जा रही। नगर पालिका अध्यक्ष को जनता ने इसलिए जिताया था कि वो जमीनों की रक्षा करे, लेकिन वो आज दिनांक तक अपने पार्षदों को नहीं बचा पाए। उनके भाजपा के पार्षदों ने इस तरह से खेल किया कि आज वो पूरे शहर में अपनी शक्ल दिखाने लायक नहीं रही, जिस तरह से उन्होंने पैसों का खेल किया है। बहुत संक्षिप्त में अगर मैं योगेश जी कहूँगा कि जितना मैंने आपसे समझा इस बात को लेकर कि कुछ 5-1 लाख रुपए में ये प्लाट आवंटित हुआ था। मैं बोलूँगा जो है हमारे कैमरामैन से कि वो दिखाएं एक बार प्लाट को। कुछ 5-1 लाख रुपए के अंदर ये प्लाट आवंटित हुआ था। 76 लाख रुपए में तात्कालिक तौर पर किसी जो है कोठारी दंपत्ति को जो है वो बेचा गया और वो करते करते आज ये 15 करोड़ रुपए की वैल्यू हो चुकी है। और ये नीमच को एक चिकित्सा की सुविधा, ये तो शय की बात है कि नीमच को चिकित्सा सुविधा एक लंबे समय से चाहिए थी और उस जमीन पे ये बंदरबाट हो रही है। योगेश जी, इसके अंदर एक नेता का नाम भी आ रहा है जिनने भी पार्षदों को फोन लगा के और ये कुछ भरा है। एक बहुत बड़े नेताजी है उसमें, मैं पूछ सकता हूँ, नाम बता पाएंगे आप? भाजपा के नेता है। अब उसमें लीगल तौर पे तो कुछ नहीं है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि दिलीप सिंह परियार जी के नज़दीकी व्यक्ति है जो कि अपने भाजपा के पार्षदों को सेट किया उन्होंने और भाजपा के पार्षदों को पैसे बांटने का काम भी किया। लेकिन नगर पालिका के जो पूर्व पार्षद है भीम सिंह सैनी और विजय बाफना और दिनेश यादव, जिन्होंने परिषद में विरोध किया था, वो लोग अपने पार्षदों साथियों का साइन कराया उन्होंने 23 पार्षदों के। और इसमें पहले जो सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हुआ था उसके विरोध में उन्होंने साइन करवाया कि हमें इसका विरोध है और हम इस जो शासन ने आदेश दिया था हम इस कोठारी के पक्ष में है, नगर पालिका ज़मीन छोड़े और कोठारी को दे। मतलब कुल मिला के सिर्फ खाली एक अपने व्यक्तिगत लालच के लिए शहर को धोखा दिया जा रहा है, शहर की जनता को धोखा दिया जा रहा है।
कहीं ना कहीं जिन लोगों पर, जिन पार्षदों पर विश्वास किया जनता ने, वही लोग जो है अब चंद रुपयों के लिए जो है इतने बड़े भूखंड को नगर पालिका की संपत्ति बनने की अपेक्षा उसको जो है कोड़ियों के दाम जो है वापस आवंटित करना चाह रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात तो इस पे भाजपा के लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा मुझे, जो भाजपा के लोग पूर्व में हेमंत हरिदी जब यहाँ पर नगर पालिका में परिषद की बैठक में भाजपा की तरफ से भेजे गए थे, वो इसलिए भेजे गए थे कि हमें डिल्लन प्रकरण में नगर पालिका का पक्ष रखना है और इस प्लाट को डिल्लन दंपत्ति नहीं ले, इसके लिए पिछली परिषद में हरीश द्वार के टाइम पे आए थे। और आज वही हेमंत हरिद जी जिला अध्यक्ष है और उनके पार्षद किस तरह से खरीद फरोख्त में शामिल है, किस तरह से प्लाट की बंदरबाट में पैसे लेकर कर रहे हैं, लेकिन भाजपा का एक भी व्यक्ति बोलने के लिए तैयार नहीं है। और बल्कि यहाँ तक ही है कि भाजपा के स्थानीय विधायक और स्थानीय नेताओं द्वारा भाजपा के पार्षदों पर दबाव डाला जा रहा है कि हमें डिल्लन प्रकरण में जो कोठारी दंपत्ति है जो इस प्लाट को खरीदा है उनके सपोर्ट करना है और नगर पालिका को सीधा 15 करोड़ का नुकसान पहुंचाना है। योगी जी, मैं आपसे सीधे थोड़ा सा कड़वा सवाल पूछूंगा कि आप जो है विपक्ष के नेता हैं, मैं मान सकता हूं कि ये सब आप अपनी राजनीति कारण कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, और ये 15 करोड़ का मामला है, इतना बड़ा भूखंड का मामला है, कई जो है जन सुविधा की चीज़ें यहाँ बन सकती है। आपने इस मामले को बहुत ज़्यादा गंभीरता से क्यों नहीं लिया? आपकी तो अभी सरकार है, अभी तो कमलनाथ सरकार है, तो ऐसे में आप लोगों ने इसको गंभीरता से क्यों नहीं लिया? आप इसमें किसी नतीजे पर कोई बड़ा कोई एक अच्छा आंदोलन या कुछ ऐसा क्यों नहीं करा आपने? आंदोलन भी करा। जिला कांग्रेस जब प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी तब कांग्रेस ने इसमें पत्रकार वार्ता करी थी कि किस तरह से भाजपा के लोग इस तरह के बंदरबाट कर रहे हैं, और परिषद में कंटिन्यू अगर मामले को किसी ने उठाया तो हम लोगों ने उठाया है। ये परिषद की प्रोसीडिंग है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ कि योगेश प्रजापति ने परिषद को चलने नहीं दिया गया, और जब जाके 1-2 बार मीटिंग निरस्त हुई उसके बाद में परिषद ने निर्णय लिया कि सर्वसम्मति से परिषद जो है हाईकोर्ट में याचिका लगाने के लिए जाएगी। लेकिन परिषद का भी उल्लंघन करते हुए भाजपा के पार्षदों ने पहले सर्वसम्मति से पास किया, लेकिन उसके बाद जब पैसा बटा उसके बाद वही पार्षद आज जाके और वहाँ पे हाईकोर्ट में अपना शपथ पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं कि हमें इस मामले में कोई लेना देना नहीं है, हमने झूठे उस टाइम हमसे गलती से हो गई। और इस बात का कौन है वो 23 पार्षद जिन लोगों ने इस मामले में अपना रुख बदला है? उसमें भाजपा के लगभग सभी पार्षद है, लेकिन अभी मेरे पास जो शपथ पत्र मौजूद है उसमें राकेश गर्ग, आशा राकेश गर्ग का शपथ पत्र मेरे पास आया है, ओम प्रकाश काबरा का शपथ पत्र आया है, सुशीला बहादुर का शपथ पत्र आया है, जो मैं आपको अभी बता भी देता हूँ कि शपथ पत्र मेरे को कल मिले थे, जो इन्होंने कल परसों तारीख थी कोर्ट में, जो वहाँ इन्होंने शपथ पत्र पेश किए जिसकी 2 तारीख वापिस से लगी है। इस तरह का कृत्य इन लोगों ने किया है। और ये शपथ पत्र क्या बोला गया है इस शपथ पत्र में? क्या बोला गया है? मैं आपसे थोड़ा यही कहा गया है कि हम लोग उस टाइम हमसे गलती हो गई, हम लोगों ने जो किया था वो हमारी जानकारी में नहीं था, हमसे गलती से साइन करा लिए, हम लोग इसमें से हटना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, कहाँ से हटना चाहते हैं? जब इन्होंने याचिका लगाई थी कि नगर पालिका इस जमीन पर कब्जा लेना चाहती है, और डिल्लन के खिलाफ इन्होंने याचिका लगाई थी कि डिल्लन का ये कहना है कि ये भाजपा पार्षद चाहते हैं कि कोई बात नहीं है, ये हम लोग अब नगर पालिका की प्रॉपर्टी आए या नहीं आए हमको फर्क नहीं पड़ रहा है। चाहते हैं कि जो शासन ने आदेश दिया है वो सही है और नगर पालिका इसमें हस्तक्षेप नहीं करे, इस बात का शपथ पत्र दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि शपथ पत्र देने वाले जो व्यक्ति है वो डिल्लन के वकील AK सेठी ने वहाँ शपथ पत्र पेश किया है, और जब इन्होंने याचिका लगाई थी उस टाइम अनिकेत जी जो है वकील उनके थ्रू लगाई थी, लेकिन जो पेश कर रहा है वो डिल्लन जी की तरफ से वहाँ पे सेठी जी पेश कर रहे हैं, तो साफ साफ लग रहा है खरीद फरोख्त का मामला है। एक सिंपल सोबर सी आगे की चीज़ है कि इस मामले में कांग्रेस, और चूंकि आप विपक्ष के जो है नेता हैं, पार्षद हैं, आपका आरोप अभी फिलहाल बीजेपी के पार्षदों पर लगा है, आपने कांग्रेस पार्षदों का इसमें नाम कहीं भी नहीं लिया। आप लोग भी एक अच्छी संख्या में हैं, मानते हैं कि पूरा विपक्ष नहीं है, लेकिन फिर भी अब आपकी आगामी रणनीति क्या रहेगी? और क्या ये जो है जमीन जो है ये चली जाएगी नगर पालिका के हाथ से? नहीं, अगर ये आचार संहिता लग गई, हमारे प्रभारी मंत्री जी ने भी इस मामले में कलेक्टर साहब को बोला था कि इस मामले में जांच किए, और इसका पत्र भी उनकी तरफ से जो प्रभारी मंत्री ने कलेक्टर को लिखा था कि आप इसके संज्ञान लीजिए और अगर ये नगर पालिका हित में है तो आप CMO को बोल के याचिका लगाइए। लेकिन आचार संहिता लगने के कारण ना तो इसमें कलेक्टर इन्वॉल्व हो रहे हैं, ना CMO इन्वॉल्व हो रहे हैं, और हम लोग अभी आचार संहिता की वजह से हमारे प्रभारी मंत्री ज़्यादा इसमें इंटरफेयर कर नहीं सकते। लेकिन अगर आचार संहिता हटेगी तो हो सकता है कि हम लोग हमारे शासन से जयवर्धन सिंह जी से बात कर इस मामले को वापस से पुनर्विचार के लिए रखेंगे। इसके बावजूद भी अगर हमें हाईकोर्ट जाना पड़ेगा तो हम हाईकोर्ट की भी तैयारी कर रहे हैं कि हमें हाईकोर्ट भी जाना पड़ेगा। लेकिन हमारी मान सकते हैं कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस के पार्षद भी हाईकोर्ट जा सकते हैं? कांग्रेस के पार्षद वैसे तो नाम मात्र के हैं, इसका क्या योगेश प्रजापति जी हाईकोर्ट जाते हैं? हाँ, मैं तो हाईकोर्ट जाने की पूरी तैयारी कर रहा हूँ, और हो सकता है कि 4-5 दिन में हाईकोर्ट में मामला लेके जाऊंगा। इन लोग गए, लेकिन हमें इस विश्वास था कि नीमच शहर में भाजपा कांग्रेस नहीं करते हुए जो पार्षद आते हैं जनता के द्वारा चुने जाते हैं, तो भाजपा के पार्षद अगर 3-4 पार्षद चले गए हैं तो शहर में वो लोग जमीन बचाएंगे तो भी अच्छा, क्योंकि हमने परिषद में प्रस्ताव पास कर दिया था। लेकिन जिस तरह से एक एक करके विकेट गिरे हैं,
4 में से 3 विकेट गिर गए हैं। इससे साफ साफ लग रहा है कि भाजपा के लोगों को सिर्फ पैसों से लाभ है और उनको शहर की ज़मीन से कोई मतलब नहीं है। हमने जब चुनाव के पहले बोला था कि ये भूमाफियाओं की सरकार है और ये साबित हो गया है। चलिए, हमने चर्चा करी योगेश प्रजापति जी से और हमने कहीं ना कहीं जाना कि ये जो ज़मीन है, करोड़ों रुपए की जो ज़मीन है, इसको नगर पालिका के पार्षद उनने सहमति दे दी या थोड़े से जो है लालच के लिए अब छोड़ा जा रहा है। हालांकि इस मामले के तय तक हम लोग जाएंगे। बने रहिए अपना नीमच के साथ। मैं संजय यादव।